बचपन पर मंडराते खतरे की बात है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारा था, क्या कमजोर सरकारी नीतियों के कारण बचपन असुरक्षित है? इस पर आपकी राय मिली और 65% लोग मानते हैं कि सरकार ही जिम्मेदार है, सरकार की नीतियां कमजोर है। और कहीं ना कहीं समाज की बात भी इस बहस के दौरान आई। हर पहलू को लेकर बात करेंगे। मेहमानों का रुख कर लेते हैं और उनके सुझावों पर बात कर लेते हैं कि आखिर उनके सुझाव क्या कहते हैं, आज की जो स्थिति है उसको कैसे बदला जा सकता है। सरोज जी, आपका सुझाव जानना चाहेंगे। आपके मुताबिक क्या ऐसा सुझाव होगा जो आज के मौजूदा परिदृश्य को बदल सकता है? समाज को जागरूक होना चाहिए इसके लिए काफ़ी हद तक, और सरकार को भी नीतियाँ ना अपने स्तर पे ना कड़ी नीतियाँ अपनानी चाहिए, जिससे बच्चों में ना जो भी है ना कमज़ोर स्तर के जो बच्चे हैं उनको है ना उनको आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा का अवेयरनेस करना चाहिए उनको, बच्चों को। बाकी समाज को जागरूक करने की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है ये विकृति जितनी आ रही है वो सरकार तो अपने स्तर पे लगी है, लेकिन समाज को भी अपना जो मेंटली दायित्व उनको अपना पूरा निभाना चाहिए। यहाँ बच्चों को अपने इतना खुलापन देना चाहिए कि वो अपने बेझिझक होकर अपने माँ बाप से ना बातें शेयर कर सके, तब जाके बदलाव आएगा। और दूसरा है ना, मैं बालिकाओं के लिए कहूँगी कि बालिकाओं को सक्षम बनाना चाहिए। बालिकाएं जहाँ तक उनको दबा दिया जाता है बच्चियों से, जैसे कोई भी पूछेंगे नहीं बेटा ये तो ना गलत है, इसको ना आप उनको मतलब है ना कुछ भी बोलती हैं तो नहीं ये बदनामी होगी, और उनकी मतलब बात पूरी अच्छे से सुनी मौका देना चाहिए उनको। मंजुला जी, आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि भी है ना, बच्चों को जब बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल जाके आता है तो उनके जो अभिभावक हैं, अभिभावक लोगों को उनके बच्चों को अपने बच्चे के साथ में पूरी तरीके से उसका सहयोग करना चाहिए। स्कूल में क्या गतिविधि हुई है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भी जब सरकार रीति नीति बना रही है उस रीति नीति को जल्दी से जल्दी अप्लाई करेगी तो इससे ये इस जो भी है हो रहे हैं अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को के ऊपर रोकथाम लगेगी। और जूडो कराटे और ये जो अपना आत्मरक्षा के लिए जो क्लासें लगती हैं वो क्लासें सभी जगह सभी स्कूलों में अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे कि लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। जी, पंचशील जी, आपका सुझाव? मेरा सुझाव तो यही है कि एक तो सरकार को पूरा एक बच्चों पे फोकस करना चाहिए, पूरा एक साल वो बच्चों के लिए बनाए और कैसे इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं देखें। मैं अपने लेवल पे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी माँ बाप अपने बच्चों को पालने में अक्षम है या रखना नहीं चाहता है तो उसको कहीं जंगल में या कहीं फुटपाथ में नहीं छोड़े, वो हमारे पास लाए, हम उनको पालेंगे। मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, मेरा बेटा नहीं है और दोनों की शादी हो चुकी है। अभी मेरा लक्ष्य यही है कि हम ऐसे बच्चों को का जीवन सुधारें, उनको आगे लाएं, उनको पढ़ाएं, उनको ट्रेनिंग दें जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनके माँ बाप उनको नहीं पाल सकते हैं। तो मैं तो जितने भी बच्चे हों हम चाहते हैं हमारे पास आप लेके आइए उनको, बच्चों को। सरकार से भी कोई उम्मीद करना चाहेंगे आप? आपका नंबर भी दे सकते हैं आप दर्शकों को। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9414042398। आप कभी भी ऐसे बच्चा आपके ध्यान में हो या कोई ऐसे माँ बाप जो बच्चों को पालने में असमर्थ हों, आप हमारे पास निश्चित रूप से लाइए और हमारा काम देखिए और हमको दीजिए, हम उनको पालेंगे, जितने भी बच्चे होंगे हम पालेंगे। जी, अब गोयल साहब आपका भी रुख करना चाहूँगा, आखिरी सुझाव आपसे लेते हैं और इसी के साथ सरकार के लिए एक सीख भी। नहीं, देखिए हम कह रहे हैं नीतियों के बाद नीतियाँ बहुत सारी बनी हुई है, बहुत सारे कानून बने हुए हैं। जो नीतियाँ बनी हुई हैं, जो कानून बना हुआ है, उन नीतियों और कानूनों का उनकी मंशा के अनुरूप पालना सुनिश्चित हो जाएगी जिस दिन शायद इस तरह की घटनाओं के ऊपर हम काफी हद तक रोक लगा पाएंगे। और वो अभी तक नहीं हो पा रही है। सरकार की मंशा बच्चों के प्रति नहीं कि कैसी है ये आप लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मीडिया सारा जानता है, सरकार स्वयं खुद जानती है कि हम बच्चे कितनी प्राथमिकता में हम लेकर के आ रहे हैं। इस साल के बजट को ही ले लें आप, इस साल का बजट में चाहे केंद्र सरकार का ले लें चाहे राज्य सरकार का ले लें, बच्चों के पोषण, बच्चों की सुरक्षा की जितनी अपेक्षा हम कर रहे थे वो कहीं उनकी उसमें लक्षित नहीं हो रही थी।
ये हमारी देश, हम विकास किसका विकास कर रहे हैं भाई? आर्थिक विकास की हम बात कर रहे हैं, जो आर्थिक विकास को जो मैंने जो सवाल किया था, सरकारी नीतियां क्या कमजोर है, तो आगे आने वाली पीढ़ी उस आर्थिक विकास का करेगी क्या? सरकार का बच्चों की तरफ ध्यान है ही नहीं, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते हैं। आपने जैसा कहा, ये सही बात है। सरकार को उन लोगों की चिंता है जो वोट देते हैं। हालांकि वो लोग भी पीड़ित हैं, किसान भी पीड़ित हैं, हमारे देश में युवा भी पीड़ित हैं, लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं मान ली जाती है, उनको काउंट किया जाता है। क्योंकि वो वोट देते हैं। नीतियां कैसे मजबूत बनाई जा सकती है, गोयल साहब बता दीजिए, फिर क्लोज करेंगे। बिल्कुल, देखिए नीतियां आपकी, एक उदाहरण फिर दे रहा हूं, आयोग का गठन की बात। आयोग के गठन के लिए 2005 में एक पूरी नीति बनी। जनवरी 2013 में आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी थी कि यदि उसकी गंभीरता को समझते तो वो सेम जनवरी में इस्तीफा दिया, फरवरी तक आपके अध्यक्ष की नियुक्ति घोषणा होनी चाहिए। वो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है आपके 2 साल बाद। ये हमारी नीति का गैप है। आज सदस्यों की नियुक्ति करनी थी, आज तक आप 5 सदस्यों की नियुक्ति करनी थी, आपने वो नहीं। आपको उसको जो अधिकार देने थे वो अधिकार आज आप, तो ये आयोग इसलिए बना था। आयोग का आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आयोग का गठन की जो पूरी उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये आयोग इतना पावरफुल है क्या? नहीं हो रहा। पीसीपीएनडीटी एक्ट को ले लीजिए, इतना बड़ा कानून बना, इतने अच्छे प्रावधान किए, उसको क्रियान्वित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो अधिकारी की नियुक्ति होनी थी, वो अधिकारी की नियुक्ति आज तक नहीं हुई जी। आप करेंगे क्या? आपको जब जाहिर है कहीं ना कहीं समाज को सचेत रहना होगा, तो सरकार को भी सजग रहना होगा, वरना जो बच्चों के साथ अपराध है उनका सिलसिला बढ़ता जाएगा। और चिंता की बात है तो हम जो ही बहस करते रह जाएंगे, हालात में सुधार नहीं आएगा। अगर हालात सुधारने तो कहीं ना कहीं सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। फिलहाल इस बहस में इतना ही। यहाँ सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।